Good evening, everyone. Myself Orindam Das. Once again, I welcome to all of you in my YouTube channel Orindam Das. दोस्तों, मैंने अपने लास्ट वीडियो में हायर सेकेंडरी असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल के तहत मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है जो इस सिलेबस में दैट इज़ एचएस सेकेंड ईयर में इंक्लूडेड हुआ है, तो उसका जो टॉपिक है मैंने थोड़ा लास्ट डे को डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या अंतर होता है, व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग नए हैं प्लीज़ काइंडली डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो। एज सच मैं आप लोगों के लिए नए नए और भी वीडियोस अपलोड करते रहूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या अंतर होते हैं। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होते हैं वो सभी छोटे छोटे कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होते हैं सभी एग्रीगेट्स दैट इज़ टोटल और बड़े वाले इनका कंसेप्ट पर ध्यान देते हैं। दैट इज़ microeconomics is that branch of economics which studies the behavior of individual units in an economy or on an economy or of an economy. That is individual income. Individual income का मतलब क्या है? मेरे इनकम, मेरे दोस्त के इनकम, मेरे पापा का इनकम, मेरे पड़ोसी का इनकम सभी अलग अलग होते हैं। ये मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस किया हुआ था। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होते हैं, जो स्मॉल ब्रांचेस होते हैं, जो स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं, उनका बिहेवियर, उनका इकोनॉमिक एक्शन, उनका एग्रीगेट सेविंग्स, उनका इंडिविजुअल सेविंग्स, उनका इंडिविजुअल कंजम्पशन कितना होता है, वो सभी क्या होता है हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं। हाँ, अब मान लीजिए कि मुझे ये सैलो ग्रीपर बहुत पसंद है, ये मेरा इंडिविजुअल डिमांड है। मेरे घर पर मेरे दीदी, मेरे भाई सभी को यही सैलो ग्रीपर पसंद आएगा ऐसा तो कोई बात नहीं है ना। तो यही टॉपिक माइक्रो इकोनॉमिक्स पर डिस्कस होता है। अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मेरे ये जो डिमांड है दैट इज़ इसका जो डिमांड है मैं सैलो ग्रीपर यूज़ करता हूँ। मेरे जैसा अनगिनत लोग भारतवर्ष में पाए जाएंगे जो ये सैलो ग्रीपर यूज़ करते हैं। इसका मतलब मेरे जैसे बहुत से सारे लोग जो ये पेन क्या करते हैं, ये सभी पेन क्या करते हैं यूज़ करते हैं, तभी क्या होता है एक टोटल इनकम नहीं बोलूँगा मैं, टोटल डिमांड क्रिएशन होता है। टोटल डिमांड क्रिएशन होता है तभी इसको कहते हैं हम एग्रीगेट डिमांड। तो इट इज़ द बेसिक tools of the economics. There are two branches of economics, microeconomics and macroeconomics. तो माइक्रोइकोनॉमिक्स में हम क्या देखते हैं, माइक्रोइकोनॉमिक्स पर हम देखते हैं कि इंडिविजुअल एक्शन, इंडिविजुअल कंजम्पशन, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट सभी को हम रखते हैं माइक्रोइकोनॉमिक्स पर। और मैक्रोइकोनॉमिक्स पर सब टोटल दैट इज़ एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, aggregate consumption, aggregate savings, all these are the topics of macroeconomics. अभी macroeconomics का बेसिक जो टूल होते हैं वो दो टूल होते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो टूल होते हैं वो दो ही टूल होते हैं, आपको ये ध्यान में रखना होगा, ठीक है। द टूल्स आर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटीज और सर्विस। पर्टिकुलर कमोडिटी का डिमांड और पर्टिकुलर कमोडिटी का सप्लाई, डिमांड जितना बढ़ेगा सप्लाई भी उसके साथ बढ़ेगा। तो ये दोनों टॉपिक दैट इज़ ये पैरेलल कनेक्शन होते हैं, पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। डिमांड बढ़ेगा सप्लाई भी बढ़ेगा, ठीक है। अभी क्या होते हैं, जब आप लोगों को द बेसिक टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स बताए जाएंगे तब आप लोग बोलेंगे कि द बेसिक टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द पर्टिकुलर कमोडिटी और सर्विसेज। पर्टिकुलर कमोडिटी के उसके डिमांड हो सकते हैं, उसके सप्लाई हो सकते हैं,
पर्टिकुलर सर्विस के डिमांड भी हो सकते हैं, उसके सप्लाई भी हो सकते हैं। तो ये सभी टूल्स होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, अभी जब मैक्रो इकोनॉमिक्स का टूल बताएंगे हम, सभी याद रखिएगा टोटल होंगे, दैट इज़ एग्रीगेट होंगे। तो टोटल तो कंसेप्ट आप लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स पे नहीं मिलेगा, तो टोटल के बजाय आप लोग यूज़ कर सकते हैं एक वर्ड, वो होते हैं एग्रीगेट। ठीक है, तो द बेसिक टूल्स ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स आर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई ऑफ द होल इकोनॉमी। टोटल टोटल डिमांड, total supply in an economy, in an economy, that is in a country, are the basic tools of macroeconomics. Okay, total। अभी मान लीजिए कि मैंने जब ये सेलोग्रिप के बारे में जिक्र किया था पहले, मेरे जैसा बंदे मिलेंगे, वहाँ से बंदे मिलेंगे, वहीं कहाँ से बंदे मिल जाएंगे आप लोगों को, आसाम में से मिल जाएंगे, आपके वेस्ट बंगाल में से मिल जाएंगे, बिहार से मिल जाएंगे, मणिपुर से मिल जाएंगे। तो जो टोटल इकोनॉमी पर जो मेरे जैसे बंदे मिलकर इंडिविजुअल से टोटल हो जाएंगे, जब डिमांड एनालाइज होगा, वही होते हैं आप लोगों का एग्रीगेट डिमांड। और जिस हिसाब से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, उसी हिसाब से एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ेगा। ठीक है, तो मैंने 2 पॉइंट्स आप लोगों को दे दिया। अभी 3 पॉइंट्स है बेसिक ऑब्जेक्टिव्स। What are the basic objectives of microeconomics and what are the basic objectives of macroeconomics? The basic objectives of microeconomics में पहले बताता हूँ। The basic objectives of microeconomics is to determine the price of a commodity or factors of production। ये बहुत मतलब की पॉइंट्स है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स क्या कहते हैं? प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। अभी देखिए, अभी मैं मान लेता हूँ मैंगो का सीज़न है। मैंगो के सीज़न में मैंगो तरह तरह के मैंगो होते हैं, मैं आप लोगों को, मैं तो एक्चुअली बंगाली हूँ तो मुझे पता है कि हिंदी में क्या क्या होते हैं। जैसे फजली आम होते हैं, सिंदूरी आम होते हैं, उसके सिवा और बहुत सारे हमारे यहाँ पर बेल आम भी होते हैं, देसी आम भी होते हैं, बहुत से सारे आम होते हैं। अभी मान लीजिए आम एक कॉमोडिटी है, मान लीजिए नहीं, ये तो ऑब्वियस है ना। मैंगो के जो प्राइस आसाम में एक होते हैं, वेस्ट बंगाल में एक होते हैं, अलग होते हैं हमारे उड़ीसा में, हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में, महाराष्ट्र में। तो ये जो प्राइसेस होते हैं, इस प्राइस को तरह तरह जगह में तरह तरह से उपलब्ध है। तो यही जो प्राइस होते हैं, दैट इज ये पर्टिकुलर होते हैं। तो इसे कहते हैं एम्स टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी और फैक्टर्स ऑफ द। फैक्टर्स कितने फैक्टर्स होते हैं आप लोगों को पता होगा शायद। लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्रेन्योर। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। देखिए ये टॉपिक मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में बाद में डिस्कस करूँगा। अभी आपको मान लीजिए, पकड़ लीजिए लैंड का जो दाम होते हैं, जो प्राइसेस होते हैं, वो अलग अलग जगह पर अलग अलग मिलते हैं। जैसे आसाम के सिलचर में बहुत हाई मिलते हैं, आप गुवाहाटी में लेंगे तो और भी हाई होंगे। तो अलग अलग जगह पर प्राइसेस ऑफ द लैंड अलग अलग तरीक़ों से ये जो डिटरमाइन होते हैं, वही होते हैं हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स पर। कितना प्राइसेस किस किस चीज़ का, किस किस सर्विस का, कैसे कैसे प्राइस होते हैं, ये डिटरमाइन करना किसका काम है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का काम है। ठीक है, अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या होते हैं, आइए देखते हैं। द बेसिक एम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ टू डिटरमाइन द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द इकोनॉमी। इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स देखता है, उसका बेसिक एम्बिशन ये है कि कितना एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, कि कहाँ पर कितना एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ कितना है, कहाँ का एम्प्लॉयमेंट ज़रूरत है, और उस हिसाब से जितना एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा उतना ही आप लोगों को क्या होगा, इनकम बढ़ेगा। और आप लोगों का इनकम जब बढ़ेगा तब पूरा होल नेशन वाइड और होल कंट्री वाइड और होल द इकोनॉमी गेट्स अफेक्टेड। सो इट इज़ द बेसिक एम्बिशन ऑफ द मैक्रो इकोनॉमी। आपको ये ध्यान पर रखना होगा। सो
the basic objectives of microeconomics is to determine the price of the commodity, or the factors of production, and the basic objectives of the macroeconomics is to determine the income and employment in an economy. ठीक है, हाँ. अभी आइए हम कुछ एग्जांपल्स देते हैं माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का. माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जांपल होता है इंडिविजुअल इनकम, मैंने बोला था. उसके बाद इंडिविजुअल सेविंग्स, प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ ए कमोडिटी, एक कमोडिटी का प्राइस डिटरमाइन करना. हाँ, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि वेजिटेबल्स का मार्केट होते हैं, एक ही जगह में तरह तरह के प्राइस उपलब्ध. अभी आलू ले लीजिए, आलू. हाँ, आलू का प्राइस तो तरह तरह होते हैं ना. हाँ, तरह तरह के होते हैं, कोई घर पे उगाते, कोई बाहर से लाते हैं, तो इनका तो क्या होता है, डिफरेंसेस होता है ना. तो इसी कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जांपल्स कहते हैं. उसके बाद देखिए इंडिविजुअल फार्म्स का आउटपुट. अभी इंडिविजुअल फार्म्स का आउटपुट मैं बता रहा हूँ कि सीमेंट एक प्रोडक्ट है. सीमेंट का जो प्रोडक्शन होते हैं, सीमेंट तरह तरह के सीमेंट का ब्रांड आते हैं, तरह तरह की यूटिलिटी होते हैं, तरह तरह के पर्पजेस होते हैं, लेकिन एक ही इसका जो फार्म्स होते हैं, एक ही प्रोडक्ट का एक ही क्या होता है, आउटपुट होता है. तरह तरह के आउटपुट होते हैं, एक ही ब्रांड, इसका तरह तरह के आउटपुट होते हैं. तो इसको भी हम क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स कह सकते हैं. उसके बाद कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, व्हेन ए कंज्यूमर गेट्स हिज डिजायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन और मैक्सिमाइज हिज लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बाय यूजिंग वन कमोडिटी, दिस इज नोन एज कंज्यूमर प्रोडक्ट. मैंने ये एग्जाम्पल बहुत दिया हुआ था कि मैंने ना वो क्या कहता, हाँ, रिलैक्सो का चप्पल ख़रीदा था. यार इतना अच्छा लगा, इतना मतलब मुझे सेटिस्फाई हुआ ना कि मैं सभी को ये बोलता हूँ, ये परामर्श देता हूँ, ये सुझाव देता हूँ कि प्लीज़ इस ब्रांड का चप्पलें खरीदें, मतलब इस रिलैक्सो का बहुत ज़्यादा टिकता है. तो इसको ना, इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, हम हमारी डिमांड बढ़ जाते हैं. तो ये भी एक कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन होता है कि मैंने दाम देकर इसका जो यूटिलिटी है बहुत यूज़ कर दिया, बहुत ऐसा कर दिया. तो मैं जिसको भी होगा मैं एडवाइस दूंगा कि प्लीज़ आप भी वही परचेज़ कीजिए, और मैं जब मार्केट जाऊंगा तो मैं भी वो यही यूज़ करूंगा ना. तो यही होता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का एक कॉन्सेप्ट. अभी आप आइए मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं. जैसे मैंने लास्ट टॉपिक को बोला, नेशनल इनकम, नेशनल सेविंग्स, जनरल प्राइस लेवल, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सेविंग. उसके बाद पॉवर्टी आते हैं, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट आते हैं. सभी क्या होता है, एग्जांपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमी. तो आप सभी को ये याद में रखना होता है. अभी आइए एक छोटा मोटा चीज़ बताते हैं कि हमें क्यों अलग से मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करना पड़ता है. वाई देयर इज़ अ नीड फॉर सेपरेट स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. इसके दो मुख्य रीज़न हैं. द बेसिक need to separate study of macroeconomics are, number one, what is true at the micro level may not be true at the macro level. What is true at micro level may not be true at macro level. जो माइक्रो लेवल में दिखाया जा रहा है कि सही होते हैं, करेक्ट होते हैं, वो मैक्रो लेवल पे सही ना भी हो सकते हैं. एक एग्जांपल देता हूँ. मान लीजिए सेविंग्स इज़ ए वर्च्यू एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल एज इट इंक्रीजेस फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी of the individual, but it is a social rise, because if all the households of the economy start saving, level of aggregate demand may fall and there will be accumulation of unsold stock. अभी मान लीजिए कि सभी इंडिविजुअल जो हाउस होल्डिंग होते हैं वो सभी सेविंग्स के ऊपर ही ध्यान दे रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता. तो इस हिसाब से उनका सेविंग्स तो बढ़ेगा, बट एक पर्टिकुलर ईयर के बाद बढ़ेगा. लेकिन इससे उनका ठीक है, मान लेता हूँ कि कोई मतलब प्रॉफिट होगा आफ्टर अ सर्टेन सम ऑफ ईयर्स. पर एक बात है होता है कि अनसोल्ड स्टॉक तो नहीं होगा, मतलब एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, कम जाएगा. किसके डिमांड होंगे जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे. टॉपिक ऑफ माइक्रो लेवल सेंस इतना हो रहा है कि हाउस होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ रहा है लेकिन देश का कोई विकास नहीं हो रहा है.
तो जो कॉन्सेप्ट माइक्रो लेवल पर मैं एक इंडिविजुअल आदमी हूँ, मेरा सेविंग्स इतना था, मैं सेविंग्स करता था, अभी 2 साल पहले इतना था, अभी सेविंग्स के बाद 2 साल के बाद ऐसा होगा, मेरा तरक्की हुआ, लेकिन देश का तो कोई तरक्की नहीं हो रहा है ना। अभी सारे बंदे अगर ये सोचने लगे कि यार चलो हम लोग सेविंग्स करते हैं, सेविंग्स करते हैं, इससे क्या होगा भाई, हमारा तो पॉकेट भर हो जाएगा, लेकिन हमारे देश का तो कोई तरक्की नहीं होगा ना। तो इसके हिसाब से हमें ध्यान में रखना है, इसलिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी करना होता है कि देश का विकास हमसे है, हम देश के विकास में अंश ग्रहण करेंगे, भागीदार है, तो हमें ये ध्यान पर रखना होगा। एंड नंबर 2 रीज़न है, देयर आर सर्टेन बिग इश्यूज, देयर आर सर्टेन बिग, कुछ बड़ा बड़ा प्रॉब्लम है, जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक कंसेप्ट होते हैं, इन्फ्लेशन होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट एट्सेट्रा विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड प्रॉपरली। मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर हम स्टडी नहीं करेंगे तो हमारे देश का कितना अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट होने से पॉवर्टी तो बढ़ेगा, तो पॉवर्टी का कितना कॉन्सेप्ट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कितना मतलब बढ़ती हो रहा है या फिर घटोती हो रहा है, ये सब कुछ हमें कौन देता है, एक टोटल सिनेरियो देते हैं मैक्रो इकोनॉमिक। इसलिए हम हर वक्त हमें माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी नहीं करना पड़ता है, मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर भी हमें देना पड़ता है। हाँ, उसके बाद such issues cannot be handled at the macro level, cannot be handled at micro level, there can be solved at the economy as a whole। माइक्रो लेवल पर अभी आप देखेंगे कि हमारा टोटल इंडिया में से ये देख रहा हो कि सभी बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को हम लैगिंग बिहाइंड करते हैं, क्यों? क्योंकि सेंटर में से यहाँ पर दैट इज़ ये जो 7 सिस्टर हम जिसे कहते हैं, दैट इज़ 7 स्टेट होते हैं, इनको ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, ये माइक्रो लेवल ही रह जाता है। लेकिन आप और जो स्टेट है, आप बाकी स्टेट के साथ कंपेयर कीजिए, ये हमारे मतलब नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट्स है, त्रिपुरा, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, इनको आप कंपेयर कीजिए, एक लैगिंग बिहाइंड, ये मतलब औरों से थोड़ा अलग है, औरों से थोड़ा पीछे होगा, मतलब ये मतलब थोड़ा डिसइम्प्रूवमेंट के स्टेट पर हो रहा है। लेकिन अगर हम बाकी स्टेट का कंसेप्ट लेंगे तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से बाकी स्टेट थोड़ा ऊपर है, हमारे यहाँ थोड़ा डिक्लाइन है। तो इसका मतलब क्या होता है कि माइक्रो लेवल पर हम एनालाइज करते हैं, मैक्रो लेवल दैट इज़ टोटल कंसेप्ट हमारे पास नहीं है। टोटल जो कंसेप्ट अगर हमारे पास रहेंगे कि चलो पूरा देश का विकास हो रहा है, ये जो 7 जो नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है इनको भी विकास करते हैं, तभी हम लोगों का विकास होता है। दैट इज सच कैनॉट बी हैंडल्ड। ये माइक्रो लेवल पर, ये माइक्रो लेवल का मतलब क्या है कि हम सिर्फ हमारे यहाँ पर खेती उगा रहे हैं, थोड़ा प्लांट एंड इंडस्ट्री कर रहे हैं, ये इसमें से क्या प्रॉब्लम होने जो नहीं। अगर पूरा देश के साथ विकास, तरक्की विकास ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, एक बात कहते हैं, जो पॉसिबल नहीं होता है माइक्रो लेवल पर, वही हम क्या करते हैं मैक्रो लेवल पर हम एनालाइज करते हैं। अभी मान लीजिए कि आप लोगों ने ग्लोब देखा होगा शायद, या फिर वो क्या करते हैं, हमारे गूगल में से हम सर्च करते हैं कि अरे चलो चाइना कहाँ पर है, जापान कहाँ पर है, ये तो बहुत सामने है। लेकिन जब हम हकीकत पर जाते हैं ये तो बहुत दूर होते हैं। वही लेवल जो हम यहाँ से देखते हैं कि माइक्रो लेवल से एनालाइज करते हैं कि मैक्रो लेवल होगा, इसीलिए हम लोगों को मैक्रो लेवल का स्टडी करना ज़रूरी है। तो देखिए हम लोगों ने आज हमारे यहाँ पर एनालाइज किया द डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को कुछ मैं इन्फॉर्मेशन देने में समर्थ हुआ हूँ, और अगर कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो काइंडली मुझे मार्सी कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कीजिएगा। और अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत का सामना करना हो तो काइंडली कमेंट बॉक्स पर सीधे मुझे बोल सकते हो। तो ठीक है, मैं अगले वीडियो पे ज़रूर आऊँगा। आसाम यूनिवर्सिटी का भी मैंने टॉपिक दिया हुआ है, कल को मैं कोशिश करूँगा कि 2-1 दिन के अंदर मैं ये सारे टॉपिक आप लोगों के पास पहुँचा सकते हैं। तो टिल देन बाय बाय एंड बी सेफ at this pandemic situation, and you all please keep watching my channel. Do share regularly and subscribe and like my channel. Namaste.